हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है 12th क्लास का, उसका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 11 है, जो पार्ट 1 का। उसमें हम लोग जो जेनेटिक वेरिएशन देखने वाले हैं ड्रोसोफिलिया मेलेंगेस्टर में। ये एक इंसेक्ट है और इसके अंदर किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन होता है, आई को, कलर को या कुछ भी लेके हम किस तरह से जो वेरिएशन देखते हैं जेनेटिक के अंदर वो किस तरह से होता है, यही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें जो हमने एम देखा कि हमारा एम क्या है, जेनेटिक वेरिएशन देखना है हमें इस इंसेक्ट के अंदर। और इसके इंसेक्ट के अंदर कौन कौन से वेरिएशन होते हैं, एक तो कलर, आई का कलर, विंग्स कैसे होते हैं और ब्रिस्टिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी एक इंसेक्ट के अंदर, और सेम अगर स्पीसीज के इंसेक्ट है तो उनके अंदर भी क्या होते हैं, बदलाव होते हैं, ठीक है। तो उस बदलाव को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उनका स्टडी करना है। और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। ग्लास जार, पेट्री डिश, बनाना पीस, ठीक है, और मुस्लिन क्लोथ, बेल जार, स्लाइड, कवर स्लिप, फिर ग्रेडेड सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको GS ग्रेड सीरीज का अल्कोहल मतलब वो एकदम आपको प्योर अल्कोहल, यानी जो सिर्फ लेबोरेटरी के लिए यूज़ होता है उस तरह का अल्कोहल होता है। यानी जो ये भी कंपनी प्रोड्यूस करती है ग्रेड सीरीज का, जो भी ग्रेड सीरीज का केमिकल होता है वो एकदम प्योर होता है, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए जो भी बड़े बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और उनके अंदर ग्रेड सीरीज का जो केमिकल है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप उस पर ज़रूर देखिए कि वो कौन से ग्रेड का है। GS ग्रेड का है तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको केमिकल की वजह से कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद है जाइलिन, DPX, ETC, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें आपको जो लगने वाली हैं आप उनका इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। आगे यहाँ पे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है, ठीक है, कि किस तरह से आपको जो इंसेक्ट दिया गया है ड्रोसोफाइला, उसके अंदर आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से वो पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर दिया है। और मेरा वापस यही कहना है कि प्रोसीजर को प्लीज़ एक बार रीड करें, उसे समझे, उसके बाद ही आप एपेरेटस को हाथ लगाएं। आप पहले अपैरेटस को लेके आप कुछ भी करने लगोगे तो आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, और बाद में जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका उससे रिलेटेड वाइवा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जो प्रोसीजर होता है उसको पहले एक बार पढ़े, उसको एक बार समझे कि किस तरह से ये पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है इसके रिलेटेड, तो इसमें हमें क्या पूछा है, द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ड्रोसोफाइला इज। तो उसमें कौन से दो क्रोमोसोम होते हैं, एक तो होता है XX और दूसरा XO। जिस तरह से जो ह्यूमन बींग में XY होता है, XX होता है, उसी तरह से इसमें XX और XO, ठीक है। यानी XX फीमेल होगा ऑफ कोर्स और XO क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। और हाउ मेनी डिफरेंट एलील आर सीन इन द विंग सीरीज ऑफ ड्रोसोफाइला। तो उसके अंदर 3 टाइप के क्या दिखते हैं, सीरीज दिखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द सोमेटिक सेल ऑफ ड्रोसोफाइला। तो 4 पेयर दिखते हैं। विंग शेप ऑफ इन ड्रोसोफाइला इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप डू ऑकर इन द फीमेल ड्रोसोफाइला। तो कितने आपको लिंकेज दिखते हैं, 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। Why the T.G. Morgan used the Drosophila melangester in his genetic experiment। तो जो ये मॉर्गन साइंटिस्ट है उन्होंने जो ड्रोसोफाइला मेलेंगेस्टर है इसको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए ही क्यों लिया। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है कि जो एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफाइला के साथ वो इजीली हो सकता है, क्योंकि ये इजीली कल्चर्ड हो सकते हैं कहीं पे भी, यानी इनको कहीं पे भी पैदा किया जा सकता है आसानी से और इनको ग्रो किया जा सकता है। और ये एक से मल्टीपल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इसके लिए इनका कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो इनका लाइफ स्पेन है वो भी छोटा है, यानी ये ज़्यादा टाइम तक भी नहीं जीते, इसके लिए आप यहाँ इसको कहीं पे भी रख सकते हो जिससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल ड्रोसोफाइला।
तो मेल और फीमेल ड्रोसोफाइला में क्या डिफरेंसेस है? तो सबसे पहला डिफरेंस होता है कि जो एब्डोमेन होता है वो जो मेलेंगेस्टर होता है मेल उसके अंदर छोटा होता है और जो फीमेल होता है उसके अंदर बड़ा होता है। यही सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज लिंकेज। तो लिंकेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ टू और द मोर जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दैट आर द इनहेरिट टुगेदर इज नोन एज लिंकेज। फोर्थ है व्हाट काइंड ऑफ आई कलर एंड द पैटर्न ऑफ विंग्स इज प्रेजेंट इन द वाइल्ड फ्रूट फ्लाइज। तो कौन से कलर के पैटर्न उसके अंदर होते हैं और कौन से कलर के जो आई होते हैं उनके, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पूछा है। तो आप जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं करोगे किसी भी फ्रूट फ्लाइज को आप नहीं बता पाओगे। तो यही प्रैक्टिकल का यही मज़ा होता है कि आपको नेचर के साथ जुड़ने का। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो आपको केमिकल को बारीकी से जानने का मौका मिलता है। अगर आप बायोलॉजी कर रहे हो तो आपको स्पीसीज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानने को मिलता है, फील्ड में जाके काम करने को मिलता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो आपको ये साइंस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको प्रैक्टिकल होता है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। और फिफ्थ क्वेश्चन है इन द इनहेरिटेंस ऑफ द विंग टाइप आई कलर इन द ड्रोसोफाइला मल्टी जेनरिक और द मल्टी एलिलिक। तो ये क्या होता है? ये मल्टीजेनिक होता है। ठीक है, जो विंग्स टाइप होते हैं और आई कलर होते हैं ये दोनों मल्टीजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा वीडियो ख़त्म होता है तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा आपसे फिर से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।